हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वार्मली वेलकम इन माय चैनल माय जर्नी। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो चॉइस फिलिंग पर है। ये चॉइस फिलिंग का जो प्रोसीजर होता है वो नीट क्वालिफाई करने के बाद का प्रोसीजर है। तो जनरल 134, हैंडीकैप्ड 120, SC ST OBC 107, 133 ये हैं क्वालिफाइड मार्क्स 720 में से। अगर आपके 134 मार्क्स आ जाते हैं जनरल में तो आप नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन कॉलेज मिलेगा आपको इन मार्क्स पे, ये सोचना गलत है। नीट क्वालिफाई करना अलग बात होता है और नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज लेना अलग बात है। लेकिन 134 के ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इतने कम मार्क्स पे कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलते। तो चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पर, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो रिजल्ट के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, जब आप लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पीजी काउंसलिंग, यूजी काउंसलिंग और नीचे सुपर स्पेशलिटी काउंसलिंग, ये 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। तो आप लोगों को यूजी काउंसलिंग पर क्लिक कर कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन के बाद 1-2 दिन का वेट करना है आपको और स्टेट गवर्नमेंट की साइट पे जाकर नोटिफिकेशन चेक करते रहना है कि नोटिफिकेशन किस बारे में है। बार बार साइबर कैफ़े पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके फ़ोन पर ही आप देख सकते हैं। इस तरह से स्टेट मेरिट लिस्ट की भी नोटिफिकेशन आएगी, उसमें आपको चेक करना है अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने तो उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी मिस्टेक स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। इसलिए जब भी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं पूरे अच्छे से आप खुद चेक करते जाएं। लास्ट में ज़ेरॉक्स भी वहाँ से निकलवा लें। जब आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आप उसमें देख सकते हो आपको स्टेट रैंक क्या मिली है और आपकी कैटेगरी रैंक कितनी है, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज से 15% सीट ऑल इंडिया से भरी जाती हैं, उसके बाद 85% सीट्स स्टेट कोटा में आ जाती हैं और फिर उनमें से 85 में से एक सीट फिजिकल हैंडीकैप्ड को रिजर्व्ड है, एक सीट NRI के लिए रिजर्व्ड है, फिर ST, फिर SC OBC, फिर बाकी जो भी बची वो चली जाती हैं UR में, मतलब अनरिजर्व सीट होती हैं वो। तो अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को स्टेट रैंक 550 या 560 तक आती है तभी उसको स्टेट गवर्नमेंट से कॉलेज अलॉट हो सकता है। और स्टेट में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कितनी सीट्स हैं ये भी इस पर डिपेंड करता है। तो जब भी चॉइस फिलिंग करें ऑर्डर बाय करें, मतलब आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, किस कॉलेज को आप पहले MBBS के लिए चूज़ करेंगे, आपको वही फिलिंग सबसे पहली करनी है। अच्छा, एक बात और बता दूं, जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएं रजिस्टर्ड कैफ़े पर, वहां जाने से पहले आप घर से ही सारे कॉलेजेस की लिस्ट बनाकर ले जाएं। कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके स्टेट में हैं अवेलेबल, उन सभी कॉलेजेस के नाम लिख लीजिए, क्योंकि वहां गलती से प्राइवेट कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग में भर दिया और फिर चॉइस लॉकिंग कर दिया गया तो फिर वो अनलॉक नहीं होता। लेकिन फिर एक ऑप्शन है बाद में, जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा और आपको वो मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो आप सेकंड राउंड का वेट कर सकते हैं, लेकिन आपको उस फर्स्ट राउंड के अलॉटेड कॉलेज में जाकर बताना होगा कि मैं सेकंड राउंड काउंसलिंग को ट्राई करूंगा या करूंगी। अगर उस अलॉटेड कॉलेज पर बताने नहीं गए तो वहाँ से आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, वो सीट किसी और को दे दी जाएगी और फिर सेकंड राउंड में भी आपको वो ना मिले शायद। जो कॉलेज आप चाहते हैं, इससे आपका ये फ़ायदा होगा, अगर आपको सेकंड राउंड में सही कॉलेज नहीं मिला तो जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है वो सीट आपको वापस मिल जाएगी। इसलिए चॉइस फिलिंग सोच समझ कर करिए और लिस्ट पहले से तैयार रखें। अगर आपको डेंटल का कॉलेज नहीं चाहिए तो आप चॉइस फिलिंग में BDS का कॉलेज फिल ना करें। सिर्फ सबसे पहले आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस डालें चॉइस फिलिंग में, जितने भी आपके स्टेट में हो, और उनके बाद अगर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। और ऑल इंडिया की काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग भी इसी तरह से होती है, बस ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग पूरे इंडिया के कॉलेजेस की लिस्ट सामने होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।